हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म का चौथा अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। इसके पहले के 3 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। कल मैंने आपको माघ मास में कैसे स्नान करने चाहिए उसकी विधि बताई थी। अब आगे की विधि प्रारंभ करते हैं और उसके बाद माघ मास महात्म का चौथा अध्याय श्रवण करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माघ मास में प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए और स्नान करने के उपरांत प्रथम पितृेश्वर को तर्पण करना चाहिए। पश्चात शिव पार्वती जी का पूजन तथा लक्ष्मीकांत भगवान जी का एकाग्रचित होकर चंदन पुष्प अक्षत चढ़ाकर भोग लगाते हुए पूजन करना चाहिए। धूप दीप आदि जलाएं तथा मन से वासना त्याग कर सत ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए। भजन कीर्तन दान पुण्य आदि करें और रात्रि में जागरण करना चाहिए और कुविचारों को त्याग कर प्रत्येक प्राणी मात्र को मन में सद्भावना रखनी चाहिए और जीव मात्र पर दया करनी चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपको माघ मास की चौथे अध्याय की कथा श्रवण करवा रही हूँ। तो दोस्तों, श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ मास के उस महात्म को कहता हूँ जो कि राजा सहस्त्र अर्जुन के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु जी के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महेशमती के राजा सहस्त्र अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म में लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया है उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि मानव शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। मनुष्य शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा ना करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा ना करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जल, अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए गए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, ये सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेश युक्त मंत्र का जप, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक रहना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, ये सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला महापापी भी माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। माघ माह में जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझ में स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ साथ माघ मास का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े या नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म मंत्र अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। सो हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। इसीलिए सभी को माघ मास का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। हरे कृष्णा राधे राधे।